अच्छा, एक और पॉइंट करना था जो कि थोड़ा-सा मैं कहूँगा फिलॉसफी ऑफ पनिशमेंट के ऊपर है। तो ये लोग कहते हैं कि एंसेस्टर्स की वजह से जो डिसेंडेंट्स हैं उनको पनिश नहीं करना चाहिए क्योंकि वो ऑब्वियसली डिफरेंट इंडिविजुअल्स हैं। लेकिन इंडिविजुअल की लाइफ स्पैन के ऊपर भी अगर वो बच्चा था और या लेट्स से 10 साल पहले उसने कोई जुर्म किया, अब उसके जो पूरा जो उसका ब्रेन है, उसके ब्रेन सेल्स टोटली हो सकता है डिफरेंट हो, उनके कॉन्स्टिट्यूएंट्स बिल्कुल फ़र्क हो। वाटर मॉलिक्यूल्स जो थे आपके न्यूरॉन्स में 10 साल पहले, वो आज और वो बिल्कुल फ़र्क है। तो वो एक तरह से आप कह लें कि वो फ़र्क एंटिटी है। तो आज अगर उसको आप पनिश कर रहे हैं किसी उसने 10 साल पहले जुर्म किया, तो उस पे भी वही आर्गुमेंट अप्लाई नहीं हो सकती? I didn't understand. मुझे समझ नहीं आई क्या क्या कहा उन्होंने? ये चलिए मैं रिफ्रेश करता हूँ। आप कहते हैं लेट्स से एक फिलॉसफी है कि डिसेंडेंट्स को एंसेस्टर्स की ने जो क्राइम किया है उसके ऊपर पनिश नहीं करना चाहिए। हम्म, ठीक। अब एक इंडिविजुअल की लाइफ पे भी उसका जो ब्रेन है, आप बेसिकली ब्रेन को ही पनिश कर रहे हैं ना, या उसके माइंड को पनिश कर रहे हैं। तो उसका जो ब्रेन के जो सेल्स हैं, उसके अंदर भी जो उसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, उसके लेट्स से न्यूरॉन्स के वाटर मॉलिक्यूल्स हैं या कोई भी न्यूरॉन की सेल वॉल है, वो भी रिप्लेस होती जा रही है। तो ओवर टाइम वही वो इंडिविजुअल है, वो इंडिविजुअल नहीं रहेगा, मतलब वो चेंज हो जाएगा। तो अगर आप उसको 10 साल के बाद पनिश कर रहे हैं, लेट्स से उसने 10 साल पहले क्राइम किया था, तो उस पे भी वही आर्गुमेंट अप्लाई नहीं होता क्योंकि बेसिकली ये उसका माइंड जो 10 साल पहले था, आज उसका माइंड फ़र्क है। no, बड़ा मेजर डिफरेंस है, क्योंकि ये तो खैर इस्लाम में भी है कि किसी की सजा उसके कोई बाप का बोझ बेटा नहीं उठाएगा, बेटे का बोझ बाप नहीं उठाएगा, वगैरह वगैरह। और ये लॉजिक बड़ी सिंपल है कि एंसेस्टर का तो बिल्कुल भी नहीं दिया जा सकता। यस, यू कैन अप्लाई द पॉइंट के ये सिर्फ हम इंडिविजुअल पे तब अप्लाई कर सकते हैं, और ये बड़ा एक मुहिम्मा है कि इफ यू हैव लॉस्ट योर एंटायर मेमोरी, लेट्स जस्ट डू अ थॉट एक्सपेरिमेंट। अब मैंने शाह जी के बटवे में से ना कोई लेट्स से कोई $1000 निकाल लिया और शाह जी बेचारे बड़े परेशान हो गए, ठीक है। अब मेरा कोई एक्सीडेंट होता है या मेरी मेमोरी वाइप क्लीन हो जाती है, मुझे बिल्कुल ये याद नहीं होता, और मुझे वो जज आके बताता, एविडेंस दिया जाता, सारा कुछ दिया जाता। तो ये उस वक्त प्रॉब्लम बड़ी अजीब होगी कि यार इस बंदे को तो, क्योंकि वेस्ट हाँ, में और सेम पनिशमेंट का जो अल्जाइमर्स पे भी कॉन्सेप्ट है, अगर अगर किसी वेस्ट को में जो अल्जाइमर्स हो। वेस्ट में जो पनिशमेंट का जो मकसद है वो है रिहेबिलिटेशन का, वो आपको बेहतर करने का। और ये करेक्शनल फैसिलिटीज इनको बोला जाता है, इनको पनिशमेंट वेंजफुल फैसिलिटीज नहीं बोला जाता, इनको करेक्शनल फैसिलिटीज बोला जाता है कि आपको करेक्ट करना है, हम आपको रिहेबिलिटेट कर रहे हैं, हम आपको बेहतर कर रहे हैं। तो अगर एक बंदे का वाइप क्लीन स्लेट क्लीन हो गई है, वो कहता है अच्छा जी अब हम क्या करें, मुझे तो याद ही नहीं है। शाह जी कहते हैं ये देखें जी कैमरा है, ये देखें इससे मैंने $1000 निकाल लिए, मैं बड़ा परेशान, मैनू अपने प्यो का यामा भी बेचना पिया है वजह तो कह मैं कहीं यार ये वाकई मैं तो ऐसी हरकत कर ही नहीं सकता क्योंकि मैंने चोरी को बड़ा बुरा। तो इन दैट सर्कमस्टेंस अगर मैं हर चीज भूल गया हूँ और मेरी न्यू पर्सनैलिटी आ गई है, ऐसा नहीं, तब ये प्रॉब्लम हो सकती है। तब नहीं हो सकती कि हाँ मैं जज साहब पहले मैं चोरी करता था लेकिन अब मैं सुधर गया हूँ, ठीक है सुधर गए हो, पहले $1000 वापस करो, 2 साल जेल काट के आओ। दिस इज व्हाई दे से कि you do the crime you have to do the time, यानी हाँ, I have लेकिन paid my debt, मैंने अपना डेट पे कर दिया है, रीपे कर दिया कि मैंने जो गलती की थी उसका अजाला दिया। तो ये भी हमारे अंदर भी एक ये जजमेंट का है, ये सिर्फ तभी अप्लाई कर सकता है जब आप भूल जाए बिल्कुल ही। अच्छा, मैं सिर्फ फेयरनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा था। इसमें एक और भी ये बात है सिमिलर जो आपने एग्जांपल दी है, इससे एक और सिमिलर एग्जांपल है। लेट्स से थॉट एक्सपेरिमेंट, मेरे पास एक ब्रेन है, मैं इसमें मेमोरी इम्प्लांट कर देता हूँ बजाय कि मेमोरी भुलाने के। लेट्स से किसी और के क्राइम की मेमोरी अपने ब्रेन में इम्प्लांट कर देता हूँ, तो आपकी लॉजिक के मुताबिक उसको पनिशमेंट मिलनी चाहिए। लेकिन मैं फेयरनेस के क्यों तकाजे से बात कर रहा था। क्यों आपने कहा कि क्योंकि उसके पास मेमोरी मौजूद है, इस वजह से उसको पनिशमेंट मिल रही है। नहीं, लेकिन अगर हमें ये इन्फॉर्मेशन मिल जाती है कि मेमोरी 2 नंबर तरीके से उसके दिमाग में इम्प्लांट की गई, अब तो आपने एक और एक्सिम डाल दिया ना बीच में। अगर हमें ये पता चल गया उसने ये काम किया नहीं है, उसके जहन में मेमोरी डाल दी गई है, फिर क्यों सजा मिलेगी? फिर तो हमें पता है कि उसने ये काम नहीं किया, ये धोखा है। नहीं, आप कह रहे थे ना अगर मेमोरी ना हो तो फिर उसको पनिश करना फेयर नहीं मैं होगा। कह रहा हूं अगर मेमोरी ना हो, हमें पता है कि उसकी मेमोरी चली गई है, तो अब आप उसकी अगर वो हम उसको पर्सनैलिटी प्रूफ कर नहीं है। सकते हैं, अगर मैं ये मेरे कैमरे से प्रूफ कर सकता हूँ कि हारिस ने $1000 जो है $1000 निकाले थे या छीन लिए थे,
तो अगर मेरे पास सबूत है तो फिर तो हम कह सकते हैं ना कि मेमोरी एग्जिस्ट करती है, सिर्फ उसको याद नहीं आ रहा। हाँ, मैं ये कह रहा हूँ कि मैं भूल गया हूँ, मेरे कोई एक्सीडेंट से मैं भूल चुका हूँ, तो मेरी उसमें आप उसमें उसको सजा देते हुए आपको प्रॉब्लम होगी। आई थिंक यू विल स्टिल गिव अ प्रॉब्लम, लेकिन जो भी सजा दी जाएगी उसके ऊपर वो कहेगा यार इसको तो, ये तो अगर एक बंदे ने क्राइम, वो समझता ही नहीं उसने क्राइम किया ही नहीं है, तो आप उसको कैसे करेंगे। लेकिन ये जो आपने जो नई जो बीच में शरारत डाली है ना, वो तो आपने कहा कि उसके स्नीकीली उसके दिमाग में मेमोरी इंप्लांट कर दी, ये तो फिर प्योर धोखा है ना, ये तो फिर 2 नंबरी डाली आपने। और एक मजेदार बात मैं बता दूं, ये जो बात कर रहे थे इंसानी जिस्म के बारे में, कहते हैं कि तकरीबन 7 साल में उसकी सारी बॉडी न्यू हो जाती है। हाउएवर द ब्रेन सेल्स, सम ऑफ द ब्रेन सेल्स या वो न्यूरॉन्स, वो काफी लंबे अरसे तक जो है नहीं, वो हमारी उसी तरह मेमोरी तो से। एग्जिस्ट करती है ना, हाँ, लेकिन मेमोरी मेमोरी तो एग्जिस्ट एग्जिस्ट करती है। ना। हाँ, तो वो ये तो That फॉल्सिफाई, has अगर आप no ever, हाँ अगर आप फॉल्सिफाई करके उसके अंदर कोई गलत मेमोरी फीड कर रहे हैं, वो फिर ज़ाहिर है ऑफ कोर्स वो झूठा धोखाधड़ी होगी, उसके ऊपर वो तो तो आप नहीं फिर कह सकते। नहीं, ये वो तो 7 साल वाली बात के ऊपर ही मैं कमेंट कर रहा था। ये इसमें एक फिलॉसफी में भी आती है, पता नहीं शिप ऑफ थीसिस के नाम से इसमें एक एनालॉजी देते हैं कि एक शिप है, उसके कुछ पार्ट्स जो हैं वो आप पीस बाय पीस उतारते जाएं और एक नई शिप बना दें, और उसके ओरिजिनल जो शिप थी उसके पार्ट्स आप रिप्लेस करते जाएं, तो इनमें से ओरिजिनल शिप कौन सी है और नई शिप कौन सी है, तो ये इसमें क्वेश्चन मार्क है। तो सिमिलरली हाँ, ये हमारी फिलोसफरों बॉडी को भी बड़ा मजा आता है इस तरह की खचे मारने में, बड़ा मजा आता है, हमारे सेल्स रिप्लेस होते रहते हैं, ये अजीब बोंगी है इंसान के ऊपर। वी कैन मेक अ वेरी क्लियर डिस्टिंक्शन इन दैट। शिप में भी अगर आप कहेंगे उसका हल है, अगर जो पूरा हल ऑफ द शिप है, अगर आपने उसको बॉडी को रिकॉग्नाइज किया है, आपने उसको कहा ओके शिप के ऊपर ये कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है सिचुएशन, लेकिन ह्यूमन के ऊपर आपने नई बाजू, हमने पूरी बॉडी टाइटेनियम की बना दिया, लेकिन मेमोरी मेरे पास वही है, ब्रेन को भी बदल दिया, यानी जो ऑर्गन है ये भी ब्रेन नहीं, यहाँ पे हार्ड ड्राइव पड़ी हुई है। तो मेमोरी जो है वो मेरी मेमोरी ही मेरी पर्सनैलिटी को और मेरी पर्सनैलिटी को डिफाइन करती है। नहीं, तो दैट आप ये विल कह रहे हैं ना कि मेमोरी क्राइटेरिया, लेट्स से मैं इस थॉट एक्सपेरिमेंट को और एक्सटेंड करता हूं, लेट्स से कॉन्शियसनेस ही है ना, मैं अपनी मेमोरी मेमोरी एक्सटेंड्स टू मेमोरी, सॉरी कॉन्शियसनेस एक्सपैंड्स टू मेमोरी। या अगर आप कॉन्शियस हैं, ऐसा हो सकता है कि आप कॉन्शियस नहीं है लेकिन आपकी मेमोरी चली गई है, लेकिन आपकी पर्सनैलिटी को, आपकी कॉन्शियसनेस तो है लेकिन आपकी पर्सनैलिटी डिफाइन ही आपकी मेमोरी से होती है। चलो ये आपकी बात है कि लेट्स से मान ली एक थॉट एक्सपेरिमेंट एक और प्रेजेंट करता हूं आपकी पेश में। लेट्स से मैंने अपने आप को क्लोन कर लिया है, कंप्यूटर में अपनी कॉन्शियसनेस ट्रांसफर कर दी है इंक्लूडिंग सारी मेमोरीज, तो कंप्यूटर को भी पनिशमेंट देनी चाहिए जो मैंने क्राइम कमिट किया। अब हम सारों को पनिशमेंट देंगे या नहीं? नहीं, तो वो पनिशमेंट तो फिर आपको फिर देखना पड़ेगा ना, वो कंप्यूटर अगर शरारती है तो आप क्या करेंगे, आप कंप्यूटर को शट डाउन नहीं करेंगे। अगर आपको हार्म है, उस कंप्यूटर से आपको हार्म मिल रहा है, वो एवेंजर्स की कौन सी, क्या उसका कैरेक्टर का नाम था, वो जो बनाता है उसको, फिर वो एज ऑफ अल्ट्रॉन में वो अल्ट्रॉन बन जाता है, फिर तो यू ट्राई टू स्विच इट ऑफ। आपको नहीं, तो हार्म है आपका ना, क्राइटेरिया मेमोरी है या आपका क्राइटेरिया फ्यूचर पर्सनैलिटी बिहेवियर है, है? अगर मेरी आपने फ्यूचर पर्सनैलिटी है। बिहेवियर को ऑल्टर करना है, नो हाँ, सॉरी करेक्शन ही है, जो रिहेबिलिटेशन को मैं मानता हूं कि आपने उसको रिहेबिलिटेशन देनी है, लेकिन आपने एक सोसाइटी को इसका ये भी बताना कि ये हमें एक्सेप्टेड नहीं है, यू हैव अ डेट टू पे नाउ, यानी मैंने $1000 निकाल लिए इनके, तो आई हैव टू रीपे हिम दैट $1000। तो यानी पनिशमेंट की आपने 2-3 क्राइटेरिया बता दिए। एक तो आपने कह दिया कि अगर आपकी मेमोरी को खराब होगी उसकी वजह से पनिशमेंट, एक है कि दिखावे के लिए पनिशमेंट, कि आप दूसरे लोगों को बता रहे हैं कि अगर ये काम करोगे तो इस पे गलत है, और तीसरा ये कि आप फ्यूचर बिहेवियर उसको ऑल्टर करने की कोशिश कर रहे हो। तो इन तीनों में से कौन सी चीज जो है वो प्राइमरी आपकी कह लें कि पनिशमेंट के लिए है? I या would, I तो would say I would say rehabilitation. I think rehabilitation is the most important part. हालांकि rehabilitation भी जो होती है वो भी उसमें भी एक रिवॉर्ड कैरेट एंड स्टिक वाला चक्कर होता है कि उसमें रिवॉर्ड दिया जा रहा होता है। बड़े लोगों को पता होता है ये पीडोफाइल है, ये निकलेगा बाहर फिर हरकत करेगा, लेकिन आपने सोसाइटी को मैसेज देना होता है कि वी आर ट्राइंग आवर बेस्ट टू ब्रिंग अबाउट, गिव दिस मैन अनदर चांस। हालांकि रैशनली ये बड़ी अजीब सी बात लगती है कि उसने एक बंदे को कत्ल कर दिया, ये 20 साल बाद क्यों निकला, जो मेरा लव्ड वन है वो तो मर गया, हाउ इज ही गोइंग टू कम बैक? यानी कि पनिशमेंट की ड्यूरेशन भी उसके बेसिस पे होनी चाहिए कि वो फ्यूचर में वो काम करेगा या नहीं। आई डोंट थिंक सो, उसके भी और बड़े कॉम्प्लेक्स एलिमेंट्स हैं। आप ये देखें ना, आप ऐसे क्यों होता है, आप जब, मुझे बड़ी हंसी आती है जब किसी को सजा देते हैं ना 340 साल, आई मीन दैट्स जस्ट एज मच एज दैट्स एज गुड एज जितनी भी उसकी लाइफ रिमेनिंग है, 30 40 50 इयर्स, इससे ज्यादा नहीं हो सकती।
बट ये वो लॉ के ही लिमिटेशंस होती हैं कि अगर इसने 4 कत्ल किए हैं और हर कत्ल का मैक्सिमम 50 years है या 60 years है, so we have to multiply it by 4 and then give him 240 years or something like that. ये सारी चीजें जो है ये लैंग्वेज में आके बहुत सारी चीजें हमारी फंस जाती हैं, लेकिन आर्गुमेंट तो फिर भी वही रहता है कि अगर आपने थॉट एक्सपेरिमेंट करना होता है, जैसे आपने कंप्यूटर का दिया, दैट्स अ वेरी सिंपल प्रॉब्लम टू सॉल्व. अब मैं टर्मिनेटर बन जाता हूँ, हार्ड ड्राइव है, लेकिन मेरी मेमोरी यही है. मैं इस वक्त आपको देख रहा हूँ, लेकिन मेरे पास इस वक्त वो बॉडी नहीं है जो इंसानों वाली बॉडी है, बिल्कुल टर्मिनेटर की बॉडी है. लेकिन अब मैंने जाके वहां पे किसी को मार दिया, कत्ल कर दिया, ऑफ कोर्स लॉ एंड ऑर्डर, द सोसाइटी विल हैव टू हैव सम फॉर्म ऑफ अ सिस्टम टू शट मी डाउन. या अगर मुझे कंटेन कर सकते हैं और मुझे समझा सकते हैं, अनलेस आई बिकम अ सुपर विलन, 40 साल बाद मैं निकलता हूँ, और वो भी डिपेंड करेगा 40 साल अब किया है, 40 साल मैं उसको कहूँ अच्छा चले 40 साल मुझे स्विच ऑफ कर दे. मुझे आई थिंक दैट आइडिया वाज गिवन इन टर्मिनेटर सैल्वेशन आर्मी में. इसमें यही उसने दिया था कि ही इज वोकन अप आफ्टर 40-50 इयर्स और समथिंग, वो मर्डरर होता. आई थिंक दैट वाज द आइडिया इन दैट. तो ये कॉम्प्लेक्स है ये इश्यूज, बट इट्स नॉट समथिंग कि यू कांट सॉल्व देम. आजकल के हमारे जो कॉम्प्लेक्स इश्यूज हैं, हम जो लॉज बनाते हैं बड़े मजे से, हम समझते हैं ओके दिस इज गोइंग टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम, बट इट डजंट नेसेसरली सॉल्व इट. तो इसका मतलब है कि जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो फ्यूचर में ह्यूमन बिहेवियर को मिमिक करेगी, या जो रोबोट्स होंगे जो ह्यूमंस को मिमिक कर रहे होंगे और ऑलमोस्ट बिहेव कर रहे होंगे जैसे इंसान करते हैं, तो वो अगर कोई लॉ तोड़ेंगे तो उसके ऊपर भी फिर पनिशमेंट का इत्तलाक होगा उसी तरीके से. कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा ना. यस, आई थिंक विल हैव टू डू समथिंग. और क्राइम की नेचर भी तो बदल जाएगी ना. अब फर्ज करें टर्मिनेटर बन जाते हैं, लेट्स जस्ट अगर लाइफ साइज के हमारे पास सेक्स डॉल्स आ जाती हैं, आई थिंक दैट रेप विल बी ऑलमोस्ट नॉन एग्जिस्टेंट, राइट? जो सेक्सुअल वायलेंस है दैट वुड बी ऑलमोस्ट नॉन एग्जिस्टेंट. और अगर हम सारे साइबॉर्ग्स बन जाते हैं, तब तो हमें ये गोश्त फोस्ट का नहीं ना, वो उस तरह का होगा, और अगर होगा भी तो हम उसको ऑर्डर कर देंगे. और अच्छा, अगर सारे साइबॉर्ग्स बन जाते हैं और लेट्स से एक बटन दबा के लोगों को एक बहुत ज्यादा खुशी मिल सकती है, तो क्या हम ऑब्लिगेटेड हैं कि वही बटन हम दबाएं? अगेन ये तो वही बात है ना, प्लेजर, हाउ मच प्लेजर यू विल सीक, दैट प्लेजर बिकम नॉट सो प्लेजरेबल. फिर आप क्या मुहावरा है कि स्वीट विल नॉट बी एज स्वीट विदाउट द सावर. जब तक खटास नहीं होगी तब तक मीठा भी नहीं उतना मीठा होगा. कंपैरिजन जब तक नहीं कर सकेंगे आपको कैसे पता चलेगा अगली चीज डिफरेंट है. हम कितनी दफा अब देखें, फॉर एग्जांपल मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ. अभी मैं देख रहा था सोशल मीडिया की बड़ी लोगों को प्रॉब्लम है. सुबह उठते हैं मोबाइल को देखते हैं, टिकटॉक देख लिया, रात को सोते हैं मोबाइल को देखते देखते सो जाते हैं. ये प्रॉब्लम बनती है. अब कितने हम लोग इस बात को डिसाइड करते हैं कि आज मैंने इसको हाथ नहीं लगाना. मुझे पिछले दिनों को ट्विटर स्पेसेस की बड़ी आदत पड़ गई थी. आई हैड टू टेल माई सेल्फ, मैंने बार बार कहा, मैंने कहा ट्विटर स्पेस पे नहीं जाना. फिर मैंने 1-2 दफा चला गया, फिर मैंने कहा ना अब नहीं जाना, आहिस्ता आहिस्ता. बट उसमें मजा तो आ रहा है मुझे स्पेसेस में, वो बातें हो रही हैं, चुआ है फिजूल की बातें हो रही हैं, गाने गुने गाए जा रहे हैं, गाने बजाए जा रहे हैं, मजा आ रहा है. बट आई हैड टू स्टॉप द प्लेजर. आप हर वक्त प्लेजर में भी इंडल्ज नहीं कर सकते. तो आपके पास हैप्पी का बटन. मैं एक छोटी सी एग्जांपल आपको दे दूं. सबसे जब एमआरआई का जब स्कैन होता है ना, तो आई थिंक दिस सेट के जब ऑर्गेज्म जब होता है, तो द वे द ब्रेन लाइट्स अप, इट डजंट लाइट अप इन एनी अदर सिचुएशन. आपको गुस्सा आता है तो एक सर्टेन पार्ट ऑफ द ब्रेन लाइट अप होता है, खुशी होती है, प्यार की उमंग जागती है. लेकिन जब ऑर्गेज्म होता है ना, जब तो आपका पूरा ब्रेन लाइट अप होता है. लेकिन एक बीबीसी के ऊपर एक डॉक्यूमेंट्री थी कि वुमन who can't stop having orgasms, इस तरह की उसको सर्च कीजिएगा, आपको मिल जाएगी वो. तो वो बेचारी, मैंने कहा ये बड़ी खुशकिस्मत औरत है. अब कई औरतें तो कहती है हमें सारी मुझे तो मेरे खावन ने इतनी सी भी खुशी नहीं दी. Most women say that. और ये इसके ऊपर रिसर्चेस हुई हुई है कि औरतों के ऑर्गेज्म बहुत कम होता. तो ये औरत है, ये इसके ऑर्गेज्म ही नहीं रोक रहे. तो उसने फिर अपनी इसकी प्रॉब्लम्स बताई, किस तरह वो काम नहीं कर सकती, सिंपलेस्ट टास्क नहीं कर सकती, खड़ी उठ के अपने बच्चों के लिए खाना नहीं बना सकती, वगैरह वगैरह. सो अगेन यू कुड आस्क यार, अगर प्लेजर में इतना, इससे ये सबसे ज्यादा एपिटमी है, एक्सट्रीम, ये है प्लेजर की आखिर लेवल, जब आपका पूरा ब्रेन लाइट अप होता.
तो वो कह रही नहीं बस बस कर दो भाई I don't want it. तो ये pleasure is not always pleasurable. चलो ठीक है, थैंक यू। चले ओके सर, थैंक यू सर, मजा आया आपसे बात करके। मेरे इस नेक काम को जारी रखने के लिए मुझे पेपैल या पेट्रियन पे जरूर सपोर्ट कीजिए ताकि मैं अपना पैगाम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकूं।